स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स 2D हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पर छोड़ा था, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में बच्चों जो आपको जहाँ पर छोड़ा था वो पॉइंट हैं वेरिएशन ऑफ रेंज विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैंने ये बताया था। एनालिसिस ऑफ पार्टिकल एट जनरल पॉइंट, ये बताया था, मतलब किसी टी टाइम पर पार्टिकल की लोकेशन, पार्टिकल का पोजीशन कैसे निकालते हैं, ये बात बताई थी। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस एग्जाम्पल से। इसमें एक पार्टिकल को, हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ पर कई बच्चों को बेसिक्स आते हों, पहले से पढ़े हों, तो ध्यान रखिएगा मैं बेसिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। हाँ मैं बच्चा, मैं ड्रॉपर भी पढ़ाता हूँ, ड्रॉपर बैच अभी ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। ये है एक प्रोजेक्टाइल जिसको यू वेलोसिटी से फेंका गया है थीटा एंगल पर, एक्स डिस्टेंस पर। बताना है ये एक दीवार है, ये एक वॉल है, वॉल, ठीक है। पार्टिकल वॉल पर कहाँ पर टकराएगा, एच की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर आपको मैं बताता हूँ। चलिए फटाफट कोशिश करिए सभी लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एक बंदे ने कुछ 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 सब लोग अपने अपने आंसर बता रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने पढ़ाया नहीं है, तो अभी फिलहाल बिना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के करते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। मैंने बताया बच्चों 2D मोशन को दो 1D मोशन के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले एक्सेस चूज करी, ठीक। इस एक्सेस को चूज करने के बाद कंपोनेंट में ब्रेक किया, ये है यू कॉस थीटा, ये है यू साइन थीटा, ठीक। अच्छा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक्स, और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में ऊपर कितना जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जितनी देर में यू कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, याद है दो पार्टिकल में ब्रेक कर सकते हैं दो 1D मोशन में, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतने टाइम में यू साइन थीटा वाला कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, याद है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, ये है यू कॉस थीटा वाला, ठीक। कितनी वेलोसिटी से, यू कॉस थीटा से जा रहा है, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बच्चों, एक्स, ठीक। तो टाइम कितना लगेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। लीजिए साहब, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ गया। अब इस टाइम में दूसरा क्वेश्चन है 1D का, यू साइन थीटा वाला कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं सीधा सीधा क्या बताऊंगा, एच इक्वस टू, नॉट विजिबल, इंडियन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बोल रहे हैं कि नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है, बाकी बच्चे बताएं बच्चों, नॉट विजिबल। राज चौहान भी बोल रहे हैं स्लाइड नॉट विजिबल। हाँ हाँ, स्लाइड में अब कुछ नहीं है, वो तो निकल गई स्लाइड, मैंने चेंज कर दी है। जो लिख रहा हूँ वो भी दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। ओके, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाई दे, अभी दिखाई दे रहा है बच्चों अब जो लिखा है। मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इस टाइम में यू साइन थीटा वाला कितनी हाइट तक जाएगा, ओके, ठीक है, कोई 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 नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम हो रही है। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं दोबारा से इसको लाता हूँ।
अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर तो दिख रहा है बेटा, ये वाली स्लाइड दिख रही है, यहाँ जो लिखा है मैंने वो दिख रहा है आप लोगों को? सर यहाँ पर जो दिखा लिख रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। ओके ओके कोई बात नहीं। हाँ जो मैंने लिखा है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ बच्चों, एक मिनट बस रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। अभी दिखने लगा मेरे हिसाब से। नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हुई है भाई। एक पेन चेंज करता हूँ। हाँ बेटा डिफरेंट प्लेस। मैं कर रहा हूँ। ओके ओके समझ गया, कुछ पेन में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है कोई बात नहीं। वो एकदम से वो वाली इंक गायब ही हो गई एक्चुअली में दिखना, जो पहले दिख रही थी। कोई बात नहीं बच्चों, मैं दूसरी इंक यूज़ कर लेता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि एक मिनट बस इसको भी रब कर दूँ, जो आपको नहीं दिख रहा है उसको रब कर दूँ। हाँ एक पार्टिकल को यू कॉस थीटा से फेंका। सर मैं एलएन में पढ़ता हूँ, आपको वहाँ पर सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रहा हूँ यार। अभी 11 में हूँ सर, एक मंथ इज लेफ्ट सर, कोई टिप बिल्कुल टिप दूंगा बेटा, बल्कि मैं आपका अरेंजमेंट भी कराऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, यू कॉस थीटा, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो टाइम कितना लगेगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये टाइम लगेगा। दूसरा पार्टिकल यू साइन थीटा से ऊपर फेंका जा रहा है, कि यू साइन थीटा से दूसरा पार्टिकल फेंका गया, ठीक। कितने टाइम में वो जितनी हाइट ट्रेवल करेगा वही आंसर होगा, तो हम लिखेंगे एच इक्वस टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, इस कारण से, ठीक है ना। बेटा ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे क्लास ले लो आगे से। नहीं बेटा डिजिटल बोर्ड पे मैं नहीं ले पाता हूँ, मेरे शोल्डर में पेन चल रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो ये है वो इक्वेशन जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। इसी से ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आती है, कुछ लोग इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, और वो बात ये है कि कई बार ना ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जिसमें जनरली हम एक्सेस कौन सी चूज़ करते हैं। हम लोग एक्सेस जनरली कौन सी चूज़ करते हैं बच्चों, हम जनरली एक्सेस चूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, करते हैं ना। क्या जरूरी है हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस चूज करें, तो आंसर है नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस चूज करें। तो कुछ और भी चूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है साहब, एक काम करते हैं हम लोग जो है ना, अब देखते हैं। सर आपकी वो यूनिफॉर्म टेंशन इन रिंग वाली ट्रिक बहुत हेल्पफुल रही, मैंने बहुत सारे रोडो एससीबी के क्वेश्चन सॉल्व किए सर, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम बच्चा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द टाइम, क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट द टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ये है क्वेश्चन। फटाफट इस क्वेश्चन को, सर क्या क्या बुक्स फॉर ओलंपियाड, निहाल पूछ रहे हैं कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है, तो बता देते हैं साहब कौन कौन सी बुक्स आपको यूज करनी है। आपको बच्चों बुक्स यूज करनी है एससीवी, एनसीईआरटी, इरोडोव, क्रोटोव और सर के असाइनमेंट, ठीक है ना। मैं असाइनमेंट दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है निहाल, मैंने बता दिया आपकी बात। फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, कैलकुलेट द टाइम, यहाँ से इस जगह से एक पार्टिकल को फेंका है बच्चों,
और वो कितने टाइम बाद हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाएगा, ये है क्वेश्चन, ये है टाइम की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन, फटाफट बताइए। निहाल, डोंट आस्क दिस जेनरिक क्वेश्चंस। सही, बढ़िया। हाँ तो बच्चों, तैयारी पूरी, निकाल पाओगे टाइम? देखें कैसे आता है टाइम, चलो देखते हैं, ध्यान देना। पहला मेथड, मेथड नंबर 1, M1। मेथड नंबर 1 में मैंने क्या किया, वर्टिकल कंपोनेंट लिखा u sin थीटा, यहाँ पर इनिशियली, और फाइनली कितना हो जाएगा u, बोलो बोलो, साइन अल्फा। अरे ये अल्फा एंगल है ना यार, टी टाइम बाद होगा बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में देखो, ये u cos थीटा, ठीक, अरे बोलो ना यार। और फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल u cos थीटा, और फाइनल क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, फाइनल हो जाएगा v cos अल्फा। मैंने इसको v ले लिया, सॉरी 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 सॉरी, ये वेलोसिटी v है, u नहीं v, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों चेंज होता है ना लगातार, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो u cos थीटा इक्वल्स टू v cos अल्फा, एक इक्वेशन ये आ गई। चलिए दूसरी इक्वेशन देखिएगा जरा, t टाइम बाद v sin अल्फा, तो मैं लिखूंगा v sin अल्फा इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें तो टाइम निकालना है। टाइम निकालना तो कैसे निकालें गुरुजी, बताता हूँ कैसे निकालें। u sin थीटा तो हमें पता है, u भी पता है, थीटा भी पता है, ठीक, माइनस v sin अल्फा, अल्फा गिवन है, v नहीं गिवन है बच्चों, तो v यहाँ से ले लीजिए गुरुजी, v है u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, खुश हो जाइए। तो v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चों, तो क्या आएगी जल्दी बोलो, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाय g कर देंगे, अभी तो हम g3 रखते हैं, ठीक। यहाँ से बच्चों टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 1/g, ठीक, u बाई जी। चलिए इसका एलसीएम मैथ्स में तो सुना है आप लोग बहुत तेज हैं, ऐसा मैंने सुना है। साइन थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, बच्चा पार्टी, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा और भी अच्छा कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक, सही कह रहे हैं भाई बासुरी सरगम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बात तो सही है, इजी है। मैं मैं मान ही रहा हूँ बेटा, मैं इजी पढ़ाऊंगा और इजी से धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा, तो अभी तो इजी तो कभी ना कभी तो पढ़ाना पड़ेगा ना बच्चा। आपको इजी लग रहा है लेकिन सबको नहीं लग रहा होगा ना। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बच्चा ओलंपियाड क्वेस्ट करके एक चैनल है, वहां पर है, ओलंपियाड क्वेस्ट, क्वेस्ट करके एक चैनल है, इस पे चले जाइएगा, इस पर है, ठीक है ना, अन अकेडमी का ही है, तो निश्चिंत रहिएगा। अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था, इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बच्चा पार्टी जी कॉस अल्फा। अरे वाह, ये आंसर आ गया, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। चलो एक शानदार मेथड देखते हैं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम बाद, मान लेते हैं ये टी टाइम बाद है, और ये है टी बराबर 0, ठीक है, टी टाइम बाद ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो वो टाइम बताइए। बहुत ध्यान से सुनना है, आज जो बात बताने जा रहा हूँ ना, आपके जीवन भर बहुत काम आने वाली है बच्चों, बहुत ज़्यादा। और वो ये कि जब भी आपको किसी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया जाए, जब भी किसी भी वेलोसिटी या किसी भी वेक्टर का बच्चों डायरेक्शन दिया जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो तो वैल्यूज की इक्वेशन होती है ना यार, डायरेक्शन की इक्वेशन तो होती नहीं काइनेमेटिक्स की। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारी वैल्यूज की है ना इक्वेशन, इनमें डायरेक्शन की इक्वेशन तो होती नहीं है। हमसे बोला गया है यार अल्फा एंगल पर वेलोसिटी है, तो आखिरकार हम क्या फायदा उठा सकते हैं डायरेक्ट। मैं वैल्यूज क्या, क्या क्या कोई वैल्यू बता सकते हैं? अगर कोई मुझे डायरेक्शन दे दे तो क्या मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बता सकता हूँ उस इंस्टेंट पर? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हो। कि कैसे बता सकते हो? कि देखो कैसे बता सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बताओ बच्चों, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा? जीरो होगा यार लल्लू लल्लू लाल, होगा ना जीरो। तो अब ध्यान देना, इसका मतलब हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो कह सकते हैं। यदि ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। यदि मैं एक एक्सिस अल्फा एंगल पर ही ले लूँ, एक एक्सिस अल्फा एंगल पर ही ले लूँ, मतलब इस वेलोसिटी के पैरेलल ले लूँ, दूसरी इसके परपेंडिकुलर ले लूँ, ऐसे ले लूँ, ये है वाई एक्सिस। मेरा मन कोई भी एक्सिस ले सकता है ना। तो जी के दो कंपोनेंट की, ये है जी बच्चों, ये एंगल क्या होगा? अल्फा। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ्स में सुना है आप लोग बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सर को भी दिखाओ अपनी स्ट्रांगनेस भाई, है ना। हाँ, तो ये एंगल अल्फा, ठीक। तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अल्फा नहीं हो जाएगा? क्यों बच्चा पार्टी, सही कह रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब जी के दो कंपोनेंट एक्सिस के अलाउंग, एक ये वाला कंपोनेंट जी कॉस अल्फा, एक ये वाला कंपोनेंट जी साइन अल्फा। अरे होगा ना यार, ठीक। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये एंगल पूरा कितना है? थीटा है कि नहीं है? और ये एंगल केवल अल्फा है। तो चलो बताओ, वेलो यू वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना बचा? दिमाग के तेज लोगों थोड़ा दिमाग लगाओ, थीटा माइनस अल्फा, यही बचा। अब यू का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बोलो कितना होगा? यू साइन थीटा माइनस अल्फा। देख लो, होगा कि नहीं होगा? ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो होगी कि नहीं होगी? इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? बस खत्म हो गया बच्चों। अब इसको मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा माइनस अल्फा से इसे फेंका, इसका एक्सीलरेशन है जी कॉस अल्फा, ठीक। कितने समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी जीरो इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू आती है यू साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। चेक करिए बच्चों, क्या ये वही आंसर आ रहा है जो पीछे आ रहा था? एक बार चेक करिए, यू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। वापस से देख लीजिए। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके के हम लोग मैनिपुलेशंस भी आगे देखते रहेंगे, थ्योरी पर भी फोकस करते रहेंगे। आज मेरी इन पहली क्लास है इस चैनल पर, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करें, नोट्स बनाते जाएं, है ना, और नोट्स के साथ पढ़ाई करें। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई रहे, मतलब आगे चल करके बढ़िया से रिवीजन हो, उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक बच्चों। चलिए, मज़ा भी आ गया और समझ में भी आ गया, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का नाम अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने लिया था ना बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ना, बात हुई थी कि नहीं? तो चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा।
सबसे पहली बात कि इन जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज़ द मैं डेफिनेशन शायद मैंने लिखी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल is a mathematical equation of the path of the particle in given reference axis, ठीक है, या फिर locus of the particle in terms of coordinates के टर्म्स में, है ना, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लोकस ऑफ द पार्टिकल, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जैसे आपने सुना होगा ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन, तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम कहेंगे उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है। तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है ना, वो पाथ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। अब होता क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात, कई बार ना हमें टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, हमें पूछा जाता है कि इतने x पर y क्या होगा, इतने y पर x क्या होगा, उस केस में हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी होती है। तो इन जनरल टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, अदर देन x एंड y, अदर देन कोऑर्डिनेट्स, थर्ड वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। फाइंड द, ये तो सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन पूछा है, मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। टू गेट, ओके, फिर से ये पेन गड़बड़ कर गया क्या, हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा फिर से, एक पेन मैंने चूज़ किया था वो थोड़ी देर तक दिखा नहीं, मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया था जब मैं बता रहा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चलेगा तो कैसा दिखेगा। फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर ये बताया था कि स्ट्रेट लाइन होगी और उसकी इक्वेशन, ये सब मैंने लिखा है किसी पेन से। अब मैं उसी के ऊपर पेन जो दोबारा चला रहा हूँ, है ना, तो वो पेन की प्रॉब्लम फिर से आ गई थी, चलिए कोई बात नहीं। तो टू गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों क्या करते हैं, वी एलिमिनेट the third coordinate, we eliminate the third variable other than coordinate, ठीक। एक एग्जाम्पल हो जाए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, whose x and y coordinates vary with time ts, फलाना ठिकाना, t अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, ठीक। x बराबर 3t है, y इक्वल्स टू 4t है, ये तो बड़ा सिंपल सा है जी। थर्ड वेरिएबल कौन सा है, टाइम है, एलिमिनेट कर दीजिए फटाफट। तो क्या आएगा, कैसे एलिमिनेट करें, अरे एक जगह से टाइम की वैल्यू दूसरी जगह उठा के रख दो या फिर डिवाइड कर दो, y बाई एक्स इक्वल्स टू 4/3 आ जाएगा बच्चों। चलो बताओ, y इक्वल्स टू 4/3x इक्वेशन किसकी है, y इक्वल्स टू 4/3x इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मैथ्स के होशियार लोगों, सही है ना भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर वेरिंग विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। जरा फटाफट फटाफट मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल के दिखाओ, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको टाइम सफिशिएंट दे दिया है। x इक्वल्स टू t को एलिमिनेट करना है तो t इक्वल्स टू x/3 और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये आएगा y इक्वल्स टू टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, x²/9 प्लस 2 टाइम्स x/3 प्लस 1। ये है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, आप समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख लेते हैं। तो क्या करें, सबसे पहला काम ध्यान से सुनना, एक्स और वाई को टाइम के टर्म्स में देख लेते हैं। तो एक्स किसी टाइम टी पर क्या होगा बच्चों, यू कॉस थीटा इंटू टी, यही होगा, ठीक है। और वाई क्या होगा, जल्दी बोलिए, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये गुरुजी कैसे आया आपका, बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। ये पार्टिकल का कंपोनेंट यू साइन थीटा, ठीक है, ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा। फिर सर ने क्या बताया था, एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड। इनको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, पहला पार्टिकल यू साइन थीटा से फेंका गया है और उसका एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड है,
दूसरा पार्टिकल बच्चों u cos थीटा से फेंका गया है, इसका एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है ना। इन दोनों को t टाइम बाद ये कहाँ पहुंचेंगे ये बताना है। ये y वाला है तो मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू u साइन थीटा टी माइनस, माइनस क्यों किया, g नीचे की ओर है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और u cos थीटा टी, x की वैल्यू u cos थीटा टी कर दी। ठीक बच्चों, अच्छा अब टी को एलिमिनेट करो जरा जल्दी से, देखते हैं कितने लोग एलिमिनेट कर पाते हैं, फटाफट एलिमिनेट करो, करो 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 जल्दी से। मैं वापस से लिख देता हूँ, एक्स इक्वस टू यू कॉस थीटा टी और वाई इक्वस टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर टाइम को एलिमिनेट करना है तो टाइम की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, टाइम की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो, दो जगह तो रखनी है यार। तो ये क्या आ गया, वाई इक्वस टू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू बोलो एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये आ रही है टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हर्ष बेटा इतने जल्दी मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, इतना आसान नहीं है कि उसको मैं अभी यहाँ पर बताऊं, अभी काइनेमेटिक्स चल रहा है, बाकी बच्चों का नुकसान होगा तो अभी नहीं बता पाऊंगा बेटा, है ना। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मानते हुए बच्चों, पता है एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस, पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका है, थीटा एंगल पर फेंका है, तो पता ही क्या आई है, ये इस कर्व की इक्वेशन आई है। और इस कर्व की जो इक्वेशन है देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना हमेशा से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो अभी फिलहाल तो मैं बता देता हूँ, जिनको नहीं पता जो नाइन्थ में बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ, जो नाइन्थ में ओलंपियाड की कई बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ। पैराबोला जो है वो होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के डिफरेंट फॉर्म हैं, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। ये सर फॉर्म कैसे आए, ये आपका होमवर्क है। इन इन डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखिए। हालांकि इस फॉर्म से ये फॉर्म बहुत इजी, ये फॉर्म से ये फॉर्म बहुत इजी, और ये फॉर्म फाइनली अगर देखा जाए तो जनरली ये फॉर्म कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। एक बच्चे ने शायद लिखा भी था कुछ इस इक्वेशन के बारे में, लेकिन मेरा मानना पता है क्या है, मेरा मानना ये है कि आप तो बस अगर याद रखना चाहते हो तो इतना याद कर लो, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसी समय आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है तो एक अलग बात है। तो बच्चों अब मैं ना आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। क्या, सबसे पहली बात, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेंस द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल ऑलवेज बी पैराबोला। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग रट्टा मार लेते हैं, बहुत सारे लोग रट्टा मार लेते हैं कि पैराबोला होगा और इससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना, ये बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन जी की जगह कुछ और होता, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर जी की जगह ए होता तो जहां जहां जी आ रहा है वहां वहां पर ए आ जाता ना बच्चों, आता कि नहीं आता, ठीक। तो अब ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि इफ वेलोसिटी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is not along acceleration,
देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में थे? नहीं थे। ठीक, देन पाथ, नहीं, एक और चीज, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट, हाँ बच्चा ये 2 ईयर प्रोग्राम है, 2023 में मैं 2 साल का कंप्लीट करा दूंगा। एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, देन path of the particle will always be a parabola। ध्यान रखना भाई, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इफ परपेंडिकुलर देन स्ट्रेट लाइन, नहीं परपेंडिकुलर नहीं बेटा, जब अलोंग वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अलोंग होगा तब स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने लिखा है इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट अलोंग एक्सेलरेशन। और कोई कहता है अच्छा सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में तो क्या बच्चों होता है? तो स्ट्रेट लाइन होता है, 1D मोशन में हम पढ़ चुके हैं ना, याद आया? तो अभी 2D मोशन की डेफिनेशन याद करो। क्या थी 2D मोशन की डेफिनेशन? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं होना, एक लाइन के लॉन्ग नहीं होना। अब इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो गारंटी है पाथ पैराबोला होगा। ठीक, एक बात। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, उस पैराबोला की कॉन्केविटी, कॉन्केविटी हमेशा एक्सेलरेशन की तरफ होगी। क्लियर? और उसका एक्सेलरेशन पैराबोला की सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग होगा टुवर्ड्स कॉन्केविटी। मतलब, अरे मतलब ये है कि कभी मान लीजिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो गारंटी है बच्चों पैराबोला ऐसा होगा कि उसकी कॉन्केविटी इस डायरेक्शन में हो और सिमेट्रिक इसी लाइन के अबाउट। ये बात याद रखना बहुत है, ठीक है? तो अगली बात ये मैंने यहाँ लिखवाई है, ध्यान देख लीजिए। इफ अ पार्टिकल परफॉर्म 2D मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट path must be a parabola having symmetric axis of parabola in the direction of net acceleration and concavity lies in the direction of net acceleration। concavity, ये है concavity और ये है symmetric axis। तो symmetric axis तो हो गई ये, ध्यान से सुनना। अब symmetric axis के अलॉन्ग दो डायरेक्शन हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला, एक कॉन्वेक्स साइड वाला एक कॉन्केव साइड वाला, तो हमेशा कॉन्केव साइड नेट एक्सीलरेशन वाला होगा। क्लियर? समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है? और दूसरी बात वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टिकल का पाथ पैराबोला है तो जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। जैसे एक पैराबोला शेप का ट्यूब लिया मैंने, ठीक है? अब इसमें एक पार्टिकल को अंदर डाल दिया, अब उसको ऐसे डांस कराते ले जा रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा भाई? होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तो रिवर्स इज नॉट ट्रू। इफ पाथ इज पैराबोला देन एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात? ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन की। अगर मैं बात करूं, अगर वो जीरो है तो हमेशा 1D मोशन, या फिर if a particle starts from rest with a constant its path must be a straight line, it will perform multi motion। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, अगर वो if a is not constant then also it will be parabola but unsymmetric। राहुल ने ये बात बोली है ना बच्चा, ना पैराबोला ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर a मान लो x और y कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करने लगा तो x और y की ये इक्वेशन तो नहीं आएगी, कुछ और आएगी बेटा, है ना? तो नहीं कह सकते। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप एक पार्टिकल को ऐसे ऐसे घुमा, अपने हाथ में पकड़िए और घुमा दीजिए, जैसा पाथ चाहिए वैसा मिलेगा, है ना? तो पैराबोला केवल तब होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बट रिवर्स ट्रू नहीं है। पैराबोला अगर है तो हम नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक, दूसरी बात,
अगर पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट करेंगे ना तो गारंटी है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि वो चलेगा ही उस डायरेक्शन में ना भाई, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना, तो स्टार्ट ही उसी डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और सेम हो जाएगा तो 1D मोशन। हाँ हो सकती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होने पर पैराबोला हो सकता है, ये सही है, पैराबोला ही होगा ये सही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। एक क्वेश्चन पूछें आपसे, देखते हैं आपको मेरी बात कितनी समझ में आई है। जरा क्वेश्चन पूछते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर इन अ रीजन वेयर विंड एक्सिलरेट्स द पार्टिकल विद अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन, मेरे एंड ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट एज शोन इन फिगर। ये फिगर है, यहाँ ग्रेविटी है, पार्टिकल को रिलीज किया एक टॉवर से, देन व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए फटाफट। सौरभ कुमार क्या पूछ रहे हैं, किस क्लास के बच्चों के लिए है सर ये लेक्चर? 9th 10th 11th किसी में है? आपके लिए ये है। चलिए, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आशुतोष ने कहा, इन्फिनियम ने कहा असिमेट्रिक पैराबोला लाइक स्ट्रक्चर, शुभ यादव ने कहा पैराबोला। अच्छा, इन्फिनियम ने कहा असिमेट्रिक पैराबोला लाइक स्ट्रक्चर। बाकी लोग भी तो आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, देखे तो सही जरा क्या हिसाब किताब है। पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। और देखते हैं, लिखो लिखो लिखो, सबके आंसर देखना चाहता हूँ मैं। लिखो बहुत, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, पता है, बिल्कुल मज़ा आएगा जब मैं बताऊंगा तो बहुत मस्ती होने वाली है। अच्छा जी, पैराबोला डाउनवर्ड दहर भार्गव ने लिखा, सिमेट्रिक सर्किल लिखा यूपी स्कूलर ने, स्लैंटेड पैराबोला लिखा इन्फिनियम ने। ओके, और प्लीज, और पैराबोला क्या होता है सर? पैराबोला बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, मैथमेटिकल कर्व होता है, जिसकी खास बात ये होती है कि एक लाइन से और एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर रहती है, उसे पैराबोला कहते हैं। कॉनकेव डाउन, यशराज ने बोला कॉनकेव डाउन। ओके, चलिए ध्यान से सुनना, इतनी मजेदार बात लगती है ना मुझको ये, हमेशा से जब भी इसको पढ़ाता आ रहा हूँ ना, ये बहुत ही बच्चों के लिए शॉकिंग रहता है और मेरे लिए भी। अच्छा बताओ, ए एक्स कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है। अच्छा, जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अच्छा, तो ये बताइए नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? ए नेट, क्या मैं कह सकता हूँ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा? अच्छा, ये क्या ये भी कांस्टेंट होगा बच्चों? एक मिनट एक मिनट, मेरा आईपैड जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको गोल्ड ही मिलेगा कटारिया साहब, आपको गोल्ड ही मिलेगा। अगर आप जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाइए तो आपको गोल्ड ही मिलेगा, निश्चिंत रहिए।
बस जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए साहब। हम्म, वापस से कनेक्ट करता हूँ। मुझे गोल्ड लाना है फिजिक्स में, आपको मिलेगा बेटा। एक बुक बता दूँ? नहीं बच्चा, बुक तो बता चुका हूँ, SCV बहुत अच्छी किताब है, आप उसको यूज़ करिए, बहुत ही शानदार किताब है बेटा। हाँ, उसको यूज़ करिए ना। हाँ, ये क्वेश्चन कर रहे थे यार। इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर हम्म, इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि अगर एक्सीलरेशन इसका ए नेट निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में AX है बच्चों, और वर्टिकल डायरेक्शन में G है, तो ए नेट क्या आएगा? आएगा अंडर रूट AX² प्लस G²। अच्छा ये बताइए, AX कांस्टेंट G कांस्टेंट, तो बच्चों ये भी कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब आप फंस गए हैं। आपको याद देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा है, जरा पढ़िए। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट पाथ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, और मैंने बताया था आपको। तो बताइए, रिलीज किया जा रहा है तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन बच्चों कांस्टेंट है। तो क्या करेगा? नेट एक्सीलरेशन डायरेक्ट में स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। हाँ, अभी बड़ा अजीब सा लगा, पता है क्यों? क्योंकि आप ना इसको फीलिंग से कर रहे थे, इस क्वेश्चन को। फीलिंग क्या थी? अरे सर, हवा थोड़ा सा आगे चलाएगी, हवा थोड़ा सा आगे चलाएगी और ऐसे ये धीरे 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 नीचे गिरेगा। तो ये आपकी फील कह रही थी, आपका मन कह रहा था, जो कि गलत है। फील से काम नहीं करना है, फील को डेवलप होने का मौका देना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग नहीं। अपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग अपने कॉमन सेंस को डेवलप करना है, ना कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग फिजिक्स को डेवलप करना है, नहीं। ठीक। तो तो बच्चा, स्ट्रेट लाइन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? मजेदार बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरप्रिटेशन क्या, एप्लीकेशन क्या, ये सारी चीजें अपन देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ टाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इक्वेशन, सबसे पहली चीज कब अप्लाई करें? क्यों भाई? क्योंकि होता क्या है बच्चों, हम पढ़ तो लेते हैं, टूल्स तो हमारे पास सारे होते हैं, लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि आपको क्वेश्चन देख के पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन और ट्रेजेक्टरी यूज करनी है, तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इफ टाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इक्वेशन देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में बी यूजफुल टूल, क्योंकि आपके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में टाइम नहीं आता है। जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था ना, जैसे वाला क्वेश्चन था ना बच्चों, कि x डिस्टेंस से एक पार्टिकल को फेंका गया है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो बताइए इस दीवार पे कहाँ हिट करेगा, ये हाइट बताइए। चलिए बताइए, इसमें कहीं टाइम पूछा गया कि नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया है। एक इक्वेशन अप्लाई करिए, कैसे? जहां से फेंका गया है, ध्यान रखिएगा, उसको लेना है ओरिजिन, ये है y कोऑर्डिनेट, हाइट h जो है ये है y कोऑर्डिनेट, और ये है x कोऑर्डिनेट। ठीक, तो हमें y तो निकालना है, h का मतलब y तो निकालना है ना? क्या इक्वेशन थी? y इक्वस टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y की जगह क्या रखेंगे बोलिए? ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये है दीवार। तो अगर मैं यहाँ का
एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है, वाई तो पता करना है, तो एक्स की जगह एक्स डाल दीजिए, वाई जो है वही एच है, ये लीजिए आंसर आ गया उस क्वेश्चन में जो हमने मेहनत करके निकाला था। तो कैसे पता करें सर, हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि कैसे पता करें। तो कैसे पता करें, ऐसे पता करें कि टाइम का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो हमें ये इक्वेशन लगानी है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन नेचर है इन एक्स, देयरफॉर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वाई यू एंड थीटा टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स में भी पॉसिबल। देखो जरा चेक करो, क्वाड्रेटिक का ये तो मतलब होता है y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर। ये लिखा तो है, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ यार। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से सुनना, गिवन एक्स, सॉरी गिवन एक्स कह रहा हूँ, गिवन यू, गिवन थीटा, गिवन यू, गिवन थीटा के लिए और गिवन वाई के लिए, गिवन वाई, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं बन जाएगी। दो रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं है, हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा। ये है y, अगर y को मैक्सिमम हाइट से कम रखा तो देखिए जरा ध्यान से, दो x पर सेम y होगा, एक जाते समय और एक आते समय, क्लियर। और चूंकि दो फाइनाइट रूट आ रहे हैं, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये यहां पर सर क्या हो जाएगा, देखो जरा, यहां पर एक y के लिए एक ही x आ रहा है, पता है क्यों आ रहा है, तुम्हें पता है डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के बराबर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दोनों रूट सेम होते हैं, तो इस बार दोनों रूट सेम है। और किसी ने अच्छा कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं y की इक्वेशन में ये y डालूंगा, तो भैया इस y तक तो पार्टिकल पहुंच ही नहीं रहा, पहुंच रहा है क्या, तो क्या x की कोई रियल वैल्यू आनी चाहिए क्या, नहीं आएगी, तो पक्की बात है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। समझ में आई बात, इंटरप्रिटेशन, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो तब आएगा जब y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी, जब y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट से कम होगी तो दो रूट होंगे, और जब y की वैल्यू ग्रेटर देन h होगी तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ये है इंटरप्रिटेशन। अगला इंटरप्रिटेशन देखना बच्चों, अगला इक्वेशन है, इंटरप्रिटेशन है टेन थीटा में क्वाड्रेटिक, कि टेन थीटा में क्या क्वाड्रेटिक है गुरुजी, कि टेन थीटा में क्वाड्रेटिक ये है कि आपके सामने ये देखिए जरा, यहाँ से लेता हूँ, y बराबर टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं y इक्वस टू, इस पे भी आता हूँ मैं, इस बात पे आता हूँ, ठीक है। अभी पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन थीटा में भी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अच्छा ये टेन थीटा है क्या चीज़, याद करो थीटा क्या चीज़ थी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्या चीज़ थी थीटा, डालो डालो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, मैं याद दिलाता हूँ। पार्टिकल को जिस एंगल से फेंका गया था, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर पार्टिकल को फेंका गया था, याद आया कुछ, ये था थीटा। इसका मतलब गुरुजी क्या हुआ, इसका मतलब सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बहुत धुआंधार बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खतरनाक से ज़्यादा ये है। मैं इसको दूसरे पेज पे लिखता हूँ, ठीक है बच्चों, y बराबर टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि मेरी जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे ना आ जाए, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा अरेंज करते हैं बच्चों, जी अपॉन ये एक्स स्क्वायर खा गया मैं,
जी अपॉन 2u² x² tan स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस x tan थीटा प्लस y प्लस जी x² अपॉन 2u²। क्या भैया सही है? टेन थीटा को अगर मैं y मान लूँ, टेन थीटा, तो तुम्हें नहीं लगता ये क्वाड्रेटिक है? टेन थीटा में टेन थीटा को एक नया वेरिएबल मान लो। अरे यार है ना यार, ax² प्लस bx प्लस c ऐसे ही तो होती, क्वाड्रेटिक होती कि नहीं होती? तो टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, तो इसका क्या मतलब है गुरुजी, ये तो बताइए। टेन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, ध्यान दे देना भाई, है ना? तो ये है कि गिवन एक्स, एक्स मैं दे दूं आपको, ठीक है, गिवन क्या क्या है, एक्स है, यू है और वाई है, एक्स यू और वाई अगर मैं दे दूं तो टू वैल्यूज ऑफ टेन थीटा आर पॉसिबल। दो वैल्यू टेन थीटा की पॉसिबल है, दो वैल्यू टेन थीटा की पॉसिबल है, ये मतलब है। चेक करो, एक्स एक्स, यू यू, वाई वाई, अगर ये गिवन है तो केवल ये इक्वेशन टेन थीटा अननोन होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट बन जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट कांस्टेंट बन जाएंगे। तो ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई, इसके दो रूट आएंगे। इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है गुरुजी? फिजिकल इंटरप्रिटेशन जरा सुनिएगा मेरी बात से। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि, ध्यान देना, अगर मैं किसी पार्टिकल को, अगर मैं किसी पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, ठीक है, फेंकूं, डिफरेंट स्पीड से नहीं, माय बैड, डिफरेंट एंगल पर सेम स्पीड से फेंकूं, डिफरेंट एंगल पर सेम स्पीड से फेंकूं, तो ध्यान देना बच्चा मैं क्या बता रहा हूं। तो गिवन x कॉमा वाई से पार्टिकल दो डिफरेंट एंगल के लिए पास हो सकता है, दो डिफरेंट एंगल के लिए, थीटा वन और दूसरा एंगल बच्चों थीटा टू। तो ये दो डिफरेंट एंगल पॉसिबल हैं फॉर गिवन यू, फॉर गिवन यू एंड गिवन एक्स कोमा वाई। अब मैं इसको ना फिजिक्स की थ्योरी को आपके फील्ड से जोड़ता हूँ। कैसे जोड़ता हूँ जरा ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल, आपने फाउंटेन देखे होंगे कभी, देखें बच्चों? फाउंटेन कुछ इस तरीके के, ऐसे फव्वारे, कहीं चौराहे पे होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं गार्डन में होता है। फाउंटेन देखा है ना, है ना? अब ज़रा ध्यान से देखो, इस फाउंटेन से तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। फाउंटेन में पता है क्या होता है? फाउंटेन में एक ऐसी चीज़ लगी होती है जिसमें बहुत सारे होल होते हैं, ठीक है, हर होल से सेम स्पीड से, अलग अलग एंगल पर सेम स्पीड से पानी निकल रहा होता है। अब ज़रा देखो, चेक करो, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दो पानी की अलग अलग स्ट्रीम आ रही है, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो ये है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अलग अलग थीटा पर सेम स्पीड से फेंके गए पार्टिकल सेम पॉइंट से पास हो सकते हैं। कुछ पल्ले पड़ा? क्यों भैया, समझ में आया? मेरी आवाज कम आ रही है यार, दक्कू को आवाज कम है क्या भाई लोग, ये बताओ। सही है, ठीक है। हम्म।
देखो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इससे एक चीज आती है इक्वेशन ऑफ एनवलप। इससे एक चीज आती है इक्वेशन ऑफ एनवलप। क्या होती है इक्वेशन ऑफ एनवलप? बड़ी मजेदार चीज, जो मैंने अभी आपको इस फव्वारा दिखाया था, फाउंटेन दिखाया था बच्चों, ये वाला, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, मजा आ जाएगा तुमको। इसका एनवलप की इक्वेशन, इसके एनवलप की इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। इसको y और इसको x मानते हुए कि एनवलप का मतलब क्या? एनवलप का मतलब इसके बाहर कोई स्ट्रीम नहीं जा सकती, जो होगी वो इसके अंदर होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, कैसे निकालना बहुत आसान है। चलो बच्चों ये बताओ, इस एनवलप के अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी थी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी? मैं बताता हूँ क्या क्वाड्रेटिक, वापस देखते हैं, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो टेन थीटा की कितनी वैल्यू होंगी? अगर मैंने इस एनवलप के अंदर कोई भी पॉइंट लिया, तो उसके लिए टेन थीटा की दो फाइनाइट वैल्यू आएंगी। क्या मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा? होगा। एक बार मैं इक्वेशन को वापस लिखता हूँ, तो लोग समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जी अपॉन टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, माइनस है सॉरी, माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर बराबर जीरो। अभी बच्चों ध्यान से सुनना, मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ, y की वैल्यू डाल देता हूँ और u की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो टेन थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा ना इस इक्वेशन का। तो इस कर्व के अंदर कोई भी x कॉमा वाई लें, कोई भी x कॉमा वाई लें, तो गिवन u जिससे फव्वारा, जिससे फाउंटेन चल रहा है, वो u अगर इस इक्वेशन में डाल दें तो दो वैल्यू आएंगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, जो पॉइंट इस एनवलप के बाहर है, अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है सहते x2 कॉमा y2, अगर मैं ये इस इक्वेशन में डाल दूं, तो बताइए क्या वाकई में इसके बाहर पार्टिकल कभी पहुंच पाएगा? पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा ना भाई, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना, इससे ज़्यादा दूर तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो अच्छा बताइए x2 कॉमा y2 अगर मैं लिख दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि कोई भी रियल रूट नहीं होगा? बोलिए साहब। तो इस एनवलप के अंदर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इस एनवलप के बाहर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो बताइए एनवलप पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। तो उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट उठाइए और जीरो के बराबर कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ एनवलप आपको मिल जाएगी। मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इस ये जो इक्वेशन आ रही है, ये इस एनवलप की इक्वेशन आएगी, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करने से आ रही है, और एनवलप वही पॉइंट है जहां डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, क्योंकि एनवलप के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा, और बाहर लेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, ग्रुप ऑफ ऑल मैक्सिमम हाइट पॉइंट इन्फिनियम नहीं है बच्चा ना, ग्रुप ऑफ द पॉइंट हैविंग मैक्सिमम रीच, मैक्सिमम रीच, द इक्वेशन ऑफ एनवेलप ऑफ मैक्सिमम रीच बोला जा सकता है। मतलब आप अगर यहाँ खड़े हो जाएं और मैं बोलूँ कि आपके बॉल फेंकने की स्पीड जो है वो इधर उधर 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 एक लिमिटेड स्पीड है, तो बताओ मैक्सिमम कितने एरिया को आप कवर करोगे? दैट दैट एरिया या दैट कर्व इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलप। ठीक, ठीक है भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, धैर्य भार्गव ने पूछा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको पता हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सुना है तो
ठीक है बच्चों, तो आज थोड़ा हैवी हो गया है, प्लस जो 9th में बच्चे हैं ना उनके लिए काफ़ी हैवी हो गया है, प्लस आज मैं पहली बार इस चैनल पर आया हूँ। तो आप अपने कई काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। दूसरा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, जैसे आपने बोला नोट्स चाहिए, तो चैट वाले में नहीं, एक बार वीडियो आ गया स्टेबल हो गया उसके बाद जब कमेंट सेक्शन आता है ना उसमें लिखिएगा। आपको जो पीडीएफ चाहिए वो दिए जाएंगे, प्लस असाइनमेंट्स वगैरह जो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं ओलंपियाड क्वेस्ट में, वो एक बार जा कर के आप देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो और आपके पास पूरा शेड्यूल मेरी क्लास का हर हफ्ते की स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखता हूँ बच्चों। टाटा बाय बाय, थैंक यू।